हेलो स्टूडेंट्स, आज जो है हम क्लास 10th मैथ्स पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल चैप्टर पे बात करेंगे और कल हम एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 के सम क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं और जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल डिस्कस टुडे। एंड उम्मीद करती हूँ आप सब जो हैं वो आ गए होंगे चैनल पे। चलिए अब इसी के साथ शुरू करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर, अगर आप आ गए हैं तो मैसेज करें, एक्टिव हो जाएं चैनल पे ताकि मुझे लगे कि जो बच्चे हैं आ गए हैं। अब जो है हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट पे मैं बात करूंगी आज। एक्सरसाइज 2.2, कौन सी एक्सरसाइज 2.2, और जो है क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट जो है वो मैं लिखने जा रही हूँ। t² माइनस 15। क्या जुड़ गए हैं स्टूडेंट? कोई कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले। यस यस, बी एक्टिव। कभी मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ फिर स्टार्टिंग से मुझे मुश्किल हो जाएगी। ये विष्णु दुबे, ओके बेटा, यस देख रही हूँ मैं आपके मैसेज को। देखिए बेटा, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1st और 5th पार्ट पे, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। t² माइनस 15। अब देखिए टाइप जो है ये वो नहीं रही है। अभी मैंने कल आपको मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड बताया था। कौन सा मेथड बताया था? मिड टर्म स्प्लिट मेथड। लेकिन ये देखिए t² यानी स्क्वायर वाली टर्म हो गई। तो फिर मैंने बताया था, देखिए ये आया तो इसके बाद सिंगल t भी होना चाहिए था, ठीक है। तो अब सिंगल t वाली टर्म नहीं है, यानी 1 पावर वाली टर्म नहीं है, वो मिस है। और उसके बाद सीधा क्या दे दिया गया है? कांस्टेंट टर्म। क्या दी गई है? कांस्टेंट टर्म। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे? देखिए t² माइनस, अब मैं देखिए इसको रूट कर देती हूँ अपनी तरफ से और स्क्वायर कर देती हूँ। ऐसा कैसे विचार आया? देखिए जब कोई भी नंबर है, 15 कोई नंबर है, आप ऐसे के ऐसा चाह रहे हो तो स्क्वायर और रूट अपनी तरफ से आप कर दोगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, वापस वही चीज़ मिल रही है। तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्या आप इसको समझ गए हो स्टेप को? ये क्यों आया? अच्छा, जो लविश है वो जुड़ गए हैं चैनल से, आ गए हो आप? मुझे मैसेज करें अगर आप आ गए हो तो, ठीक है। ये देखिए रूट 15 का मीन्स होता है 15 की पावर 1/2। 15 की पावर 1/2। रूट का मीनिंग क्या होता है? 1/2 पावर करना एक्चुअल में। और हमारे पास देखिए स्क्वायर, ये पावर ऑलरेडी है तो 2 से 2 कैंसिल, 15 की पावर 1 दैट इज़ 15, इसलिए ये आया है। तो ये फैक्ट अब जो है हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो देखिए इसको, लेकिन अगर हम काट देते हैं तो फिर फ़ायदा क्या हुआ लगाने का? नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो इसीलिए अब बैलेंस हो रहा है, बस ये आपको देखना है कि बैलेंस हो रहा है, वापस वही चीज़ मिल रही है। तो यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ये कह सकते हैं, लेकिन हमें बेनिफिट मिल रहा है। वो क्या मिल रहा है? देखिए ये मान लिया हमने a है, a² माइनस, इसको सारे को मैंने b कंसीडर कर लिया, b²। तो a² माइनस b² की आप आइडेंटिटी पढ़ चुके हो। तो वो होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होती है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब हम इसमें ओपन कर देते हैं इस आइडेंटिटी को। तो वो क्या होगी? देखिए a हमने किसको कंसीडर किया? t को, और प्लस b कितना है? रूट 15, और a माइनस बी, a मीन t और b मीन माइनस 15 रूट। तो ये हमारे पास दो फैक्टर आ गए हैं, हमें जीरोज फाइंड आउट करना है तो जीरो के इक्वल रख दीजिए। तो t इज इक्वल टू माइनस रूट 15, और सिमिलरली इसको भी आप जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए तो t इज इक्वल टू प्लस 15। तो देखिए
जो हाईएस्ट पावर है डिग्री है वो क्या है 2, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने होंगे 2। तो अब जो है रिलेशन वेरीफाई करते हैं, क्या वेरीफाई करेंगे रिलेशन। ये रूट 15 आएगा भाई, रूट लगा लेना इस पर, सॉरी। तो देखिए अब जो है हमारे पास दो क्या हो गए हैं जीरोज़। अब इन जीरोज़ से हम रिलेशन कैसे वेरीफाई करेंगे, पहले उसके लिए हम ए क्या है टी स्क्वेयर का कोफिशिएंट वो क्या है 1, और बी कितना है, बी होता है टी सिंगल वेरिएबल का कोफिशिएंट। तो सिंगल वेरिएबल टी है ही नहीं तो उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, तो क्या लेंगे हम 0, क्या लेंगे 0। और सी फॉर कांस्टेंट, सी कितना है -15, सी कितना हो गया है -15। ये मैंने कोफिशिएंट कलेक्ट कर लिए हैं। अब उसके बाद हम आते हैं रिलेशनशिप के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑफ जीरोज का क्या करेंगे सम ऑफ जीरोज क्या होता है, मैंने कल बताया था आपको, जो आपके जीरोज आए हैं उन दोनों को सम कर दीजिए। जीरोज क्या आए हैं -15 √15 और प्लस के √15। अब देखिए 15 + 15 माइनस, तो क्या आया वी गेट 0। और सिमिलरली अब सम ऑफ कोफिशिएंट के सम को कैसे करोगे आप, उसके लिए मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला रेडीमेड -b/a। क्या होता है -b/a, ओके -b। यस बेटा, ये विष्णु जो आप मैसेज कर रहे हो, आई कैन टीच 12th में क्लास मैथ्स ऑल्सो, बट ड्यू टू बिजी शेड्यूल आई एम नॉट टेकिंग 12th क्लास नाउअडेज, क्योंकि मेरे जो गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस वजह से मैं 12th का अभी करवा नहीं रही हूँ। तो अभी मैं 10th तक ही करवा पा रही हूँ। ओके, तो -b/a होगा बेटा सम ऑफ कोफिशिएंट्स। अब कोफिशिएंट होते हैं इनके गुणांक, गुना मल्टीप्लाइड नंबर। तो देखिए -b कितना है 0, ये मैंने 0 रख दी, और अपॉन ए कितना है 1। 0 अपॉन समथिंग, जब हम किसी भी 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं वी गेट 0, तो क्या आएगा 0। और 0 ना माइनस की होती है ना प्लस की, उसको इग्नोर कर दीजिए। तो 0 ये आया, 0 ये आया, तो इसका मीन्स हमने जो जीरोज निकाले वो भी वही आ रहे हैं, और हमने फॉर्मूले से अगर निकाला कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग तो वो भी क्या आया 0। तो इसका मीन्स रिलेशन वेरीफाई हो रहा है। अब सिमिलरली आप मल्टीप्लाई में वेरीफाई कर लीजिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की प्रोडक्ट उठा के कर लीजिए। -√15 मल्टीप्लाई √15। देखिए √15 इंटू √15 आपने पढ़ा होगा, तो क्या हो जाएगा √15 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा √15 का स्क्वायर। 2 बार मल्टीप्लाई है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल। अब ये पहली बार आया इसलिए मैं इतना ओपनली आपको बता रही हूँ, अदरवाइज़ ये आपको रिमेंबर होना चाहिए कि 2 नंबर अगर रूट में सिमिलर नंबर है, दोनों एक जैसे हैं, तो रूट हट जाएगा, सीधी सीधी बात है, और 15 आ जाएगा। ऐसा क्यों आया बता देती हूँ, क्योंकि 15 की पावर हाफ और 15 की पावर हाफ, आधा 15 तो कितना हो गया, आधा 1, ये मान लीजिए आप 1/2 का मीन हाफ, 15 हाफ, तो आधा और आधा की मिलकर क्या हो गए, पूरा 15 हो गया है। ठीक है, तो इस और मेन फैक्ट जो है वो आपको मैं बता चुकी हूँ, और प्लस माइनस, तो -15 आया हमारे जीरोज के अकॉर्डिंग। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट्स। प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा, वो होता है C/A। क्या होता है C/A। C कितना है -15/A कितना है 1, तो -15/1 का मीन्स -15, ये भी -15, ये भी -15, तो रिलेशन क्या हो गया वेरीफाई। तो इसका मीन्स आंसर 100% क्या है करेक्ट।
आप जो है आपको दिखाई दिया, अगर आपके पास ये टी स्क्वेयर -2t + 15 अगर इस तरह की टर्म नहीं है तो आप मिड टर्म स्प्लिट मेथड जो है ना लगा के उसको क्या करोगे, ये विदाउट रूट है तो आपने इसको स्क्वायर और रूट अपनी तरफ से कर लिया है, अपनी तरफ से मैंने स्क्वायर और रूट लगा दिया है, और दिस विल बिकम एन आइडेंटिटी a² - b² बिकम a + b × a - b, and a is here t and b is √15 and a - b, similarly a is t and minus b is √15, and these are factors and we have to become these zeros, हमें इनको जीरोज बनाना है, so put it equal to 0, इट्स वेरी सिंपल। तो ये प्लस है तो इधर आके क्या हो जाएगा -√15, और t -√15 इज इक्वल टू 0, देन t इज इक्वल टू माइनस है तो क्या बन गया +√15। अब हमने सम ऑफ जीरोज होता है, दोनों जीरोज को प्लस किया तो 0 आ गया, क्योंकि प्लस और माइनस में है दोनों टर्म, कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह कोफिशिएंट के सम के लिए जो स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, और सिंगल t अगर होता तो उसका कोफिशिएंट माना जाता b। अब वो t प्रेजेंट नहीं है तो 0 आएगा, और c कितना हो गया -15, c कितना हो गया है -15, और मैंने प्रोडक्ट का जो है फॉर्मूला इसमें पुट कर दिया है c/a, और सम के लिए होता है -b/a। हमारा दोनों तरफ से इक्वल जाना चाहिए, सम ऑफ जीरोज सम ऑफ कोफिशिएंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट, एंड हेंस वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो ये रिलेशन जो है वो वेरीफाई हो गया है इस मेथड से। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं हम फोर्थ पार्ट, यू कैन डू योर सेल्फ और आई विल डू। चलिए इसका हिंट दे देती हूँ आपको। फोर्थ पार्ट पे आइए, ये छूट गया था शायद, ये कल हुआ नहीं है। 4u² + 8u, देखिए 8u के अंदर 4 × 2 = 8, 4 छुपा हुआ है, इज इट राइट, और u दोनों में है, तो आप क्या करोगे कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लोगे आप, दोनों से 4 कॉमन ले लीजिए, 4 इसमें भी है, और u कॉमन ले लीजिए। तो 2u थे, 4 बाहर चला गया, 2u में से 1u बाहर कॉमन आ गया तो 1u बचा, प्लस अब 4 बाहर जा चुका, फैक्टर 2 बची, और u अकेला था वो बाहर चला गया है। अब जो है हमारे पास देखिए, एक 4u = 0 पुट कर लीजिए, एक u + 2 = 0 पुट कर लीजिए, 2 फैक्टर आ गए हैं, एंड u = ये u के साथ 4 क्या है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या है आपस में भाई भाई, और जब लक्ष्मण रेखा को ये पार करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा डिवाइड, एंड डिवाइड बिकम मल्टीप्लाई, ठीक है, और प्लस बिकम माइनस एंड माइनस बिकम प्लस। तो ये मल्टीप्लाई है तो 0 के साथ डिवाइड होके u = 0, और सिमिलरली u + 2 = 0, 2 प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो u = -2। तो हमारे पास 2 जीरोज आ गए, क्वाड्रेटिक था तो 2 जीरोज ही मिलेंगे इसके, और जो है जीरोज के बाद आप रिलेशन वेरीफाई, यू कैन डू योर सेल्फ नाउ, and in spite of that you have any problem and any query can write in comment box, I will do all the question, okay? अगर आपकी क्वेरी है फिर भी तो मैं इसको आगे कर दूंगी, नहीं तो क्यों टाइम वेस्ट किया, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पे। 6th पार्ट पे थोड़ा डिस्कस करवाऊंगी, रिलेशन आप खुद वेरीफाई करोगे, जो बच्चे कल की क्लास से जुड़े हुए थे वो कर सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हो मैम, क्या ये नई बुक से ही है, दिखाई नहीं दिया मैसेज, क्या ये नई बुक से ही है प्रॉब्लम्स? यस बेटा, एनसीईआरटी से ही है ये, उसके बाद फिर आरडी से लेंगे प्रॉब्लम चैप्टर के बाद।
ओके, ये देखिए ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। कैसे पता चला आपको? एक्स की पावर हाईएस्ट डिग्री 2 है, उसके बाद एक्स है बिल्कुल ऑर्डर में है, 2 पावर 1 पावर फिर कांस्टेंट, तो इसका मीन्स ये सही ऑर्डर में है। और ऑर्डर में है तो आप लगा दीजिए जल्दी मिड टर्म स्प्लिट मेथड। और वो कैसे लगेगा? फर्स्ट और लास्ट की आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो कर दीजिए, कोई ऐसा नंबर चूज कीजिए, अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 4 3 जा 12 -12 आए, और अगर प्लस या माइनस एडजस्ट करूँ तो माइनस के एक्स के आगे क्या होता है? 1, तो -1 आए। तो बहुत ही ईजी, 4 3 जा 12 और -1 चाहिए तो माइनस के 4 लीजिए और प्लस के 3 ले लीजिए, और यहाँ से माइनस के 4 हैं ही, तो प्लस माइनस माइनस और 4 -3 तो माइनस के 1। एंड दिस एम भारद्वाज, हाय, अच्छा एम भारद्वाज आप भी पढ़ रहे हो? ओके ओके बेटा, वेलकम। अच्छा नेक्स्ट आइए बेटा, देखिए अब इसमें जो है आप पुट कर दीजिए 3x², तो हमारे पास आए थे 4x प्लस 3x, क्योंकि मिड टर्म स्प्लिट मेथड है तो बीच की टर्म को कन्वर्ट कर दीजिए। 4 -3 तो माइनस के 1 ऊपर वाला बचना चाहिए, बीच की टर्म इन दोनों के ऑपरेट करने से तो आ रही है बिल्कुल। तो जो है हम सही डायरेक्शन में नज़र आ रहे हैं, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन ले लोगे आप, ठीक है। तो देखिए इनमें से x कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों के पास x है, तो 3x - 4 प्लस इसमें से कोई कॉमन नहीं है क्योंकि कोई ऐसी टेबल नहीं है नो जो 3 को भी 3 की टेबल में भी आए और 4 की में भी आ जाए। तो ऐसा कोई डिजिट नहीं है जो दोनों एक ही टेबल से डिवाइड होते हों, तो 1 आएगा, और 1 लेने से एज इट इज़ यूँ का यूँ आ जाएगा। ये इन दोनों से कॉमन आ गया, और जो बाहर वाली हैं वो इकट्ठे करके लिख दीजिए। अब इनके जीरोज आप कैसे बनाओगे? तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, और इसको भी x + 1 = 0, x = -1 एंड 3x = 4 एंड x = 4/3। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3, और x की वैल्यू क्या आ गई? -1। एंड यू कैन वेरीफाई रिलेशनशिप योर सेल्फ। इफ़ एनी क्वेरी कैन राइट इन मैसेज, थ्रू मैसेज से भेज दीजिए आप, अगर आपको आगे इसका रिलेशनशिप भी वेरीफाई करवाना है तो। अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ, कर सकते हो, क्योंकि 10th क्लास है, मैं सोच रही हूँ थोड़े से हाई फाई क्वेश्चन भी हम ले लेंगे जिससे आपकी तैयारी थोड़ी अच्छी हो जाए, इफ़ यू वांट। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, फिर उसके बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले एक बच्ची जो है बेटियां, ये लविश पूछ रहे थे आप कि एनसीईआरटी में जो है एग्जाम्पल दिए गए हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 3, वो आपने पूछा था किसी बच्चे ने क्वेरी में। तो देखिए मैं डिस्कस कर देती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 ऑन पेज नंबर, अब मेरी बुक में जो है पेज नंबर 30 है। अब आप देख लेना, ये बुक तो वही है एनसीईआरटी, यानी वही वाली बुक है, ठीक है। तो अब इसके लिए, ये पॉलिटेक्निक के लिए कोई स्टूडेंट जो पूछ रहा है, तो बेटा आप अरिहंत को फॉलो कीजिए। अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो जो ये क्लास भी लेते रहें, और साथ साथ आप अरिहंत की बुक को अगर फॉलो करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ओके, अब देखिए आप आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 2 पे। उन्होंने कहा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² + 7x + 10, और आपको रिलेशन भी वेरीफाई करना है। क्या भी वेरीफाई करना है? रिलेशन। तो देखिए स्क्वायर टर्म, फिर x की 1 पावर, फिर 10, तो मिड टर्म स्प्लिट मेथड फटाफट लगा दीजिए। यस बेटे, आर.डी. शर्मा से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते होंगे तो इसके बाद हम वो लेंगे प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब उसके बाद देखिए x² + 7x + 10, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 10 1 जा 10 आए। कोई ऐसा डिजिट आप सर्च करिए कि अगर मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, और प्लस या माइनस करें
प्लस ही लगाओ तो 7 आए, यानी प्लस माइनस करने से बीच वाली टर्म आए और पहले और आखिरी की मल्टीप्लाई आए सही लैंग्वेज में। तो देखिए 5 2 जा 10 मुझे सही लग रहा है, उन्हीं डिजिट का यूज करेंगे तो 5 और 2 7 भी बन रहा है। इज इट ओके? क्या ये सही है? चलिए फिर एक्टिव रहिए आप लोग। एक्स स्क्वेयर प्लस 7x को कन्वर्ट कर दीजिए 5x प्लस 2x प्लस 10। अब इन दोनों में से कॉमन, उन दोनों में से कॉमन, बताइए कॉमन क्या आएगा? लिख सकते हो आप, भेजिए। x कॉमन आएगा, बिल्कुल x प्लस 5, गुड आंसर। यहाँ से क्या कॉमन आएगा? देखिए 10 में छुपा बैठा है 5 और 2 भी छुपा बैठा है, तो 2 क्या आ गया? कॉमन। तो x प्लस 2 5 जा 10। अब इन दोनों से मैंने कॉमन ले लिया और ये इकट्ठा करके लिख दिया। अब जीरोज निकालना है तो इसको जीरो के इक्वल रखिए, और इसको भी क्या रख दीजिए? जीरो के इक्वल। तो x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास दो ये आ गए हैं जीरोज। अब जीरोज आ गए हैं तो अब हम इन रिलेशन जो है वो वेरीफाई करना है। तो रिलेशन के लिए आप जो है क्या करोगे? सम ऑफ जीरोज, जीरोज के सम के लिए आप क्या करोगे? दोनों जीरोज उठा लीजिए और सम कर दीजिए। तो क्या प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, -5 -2 तो माइनस के 7 आ गए। अब आप सम ऑफ कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग कैसे सम करोगे? देखिए उसके लिए पहले ए कितना होगा? एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट यानी 1, और बी कितना होगा? एक्स का कोफिशिएंट यानी एक्स के साथ जो मल्टीप्लाइड डिजिट है वो, तो बी हो गया 7, और सी कितना आ गया मेरे पास? 10। सी कितना आया? 10। तो सम ऑफ कोफिशिएंट क्या होगा? इन दोनों का सम हम कर चुके हैं। अब कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग होता -b अपॉन ए, -b अपॉन ए। अब b कितना है? 7, तो -7 अपॉन ए कितना है? 1। तो देखिए बिल्कुल एक जैसा आ रहा है दोनों, तो रिलेशन वेरीफाई हो रहा है। अब सिमिलरली आप प्रोडक्ट कर दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की प्रोडक्ट के लिए दोनों को उठा के मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 5 2 जा 10। अब प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट की प्रोडक्ट के लिए सी अपॉन ए क्या होता है? सी अपॉन ए। सी कितना है? 10 अपॉन ए कितना है? 1। ये भी 10, ये भी 10, वो -7 तो वो भी -7। तो वी कैन राइट हैंस वेरीफाई द रिलेशनशिप। इज इट राइट? क्लियर? अब सिमिलरली जो आपके पास है एक्स स्क्वेयर -3, अब मैं उसका केवल आपको हिंट दूंगी, एग्जाम्पल नंबर 3, क्योंकि मुझे आज टारगेट ये है कि नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हो जाती स्टार्ट तो ज़्यादा बेटर था। छुट्टियां जो हैं वो बेनिफिशियल रहती आपके लिए। देखिए एक्स स्क्वेयर -3, एग्जाम्पल नंबर 3, एनसीईआरटी से है ये। एक्स स्क्वेयर -3, देखिए ये वही टाइप आ गई जैसे एक्स स्क्वेयर -15 थी, तो अब सिंगल 3 है, पहले एक्स की टर्म और होनी थी स्क्वेयर, फिर उसके बाद सिंगल एक्स, फिर कोफिशिएंट होना चाहिए था, ये सॉरी कांस्टेंट टर्म, वेरी सॉरी। तो वो नहीं है, तो अब आपके पास मैंने इलाज बता दिया था, रूट और स्क्वेयर अपनी तरफ से कर दीजिए। ए स्क्वेयर -b स्क्वेयर फटाफट जोड़ दीजिए, a + b इंटू a - b। a मीन x और b मीन्स √3, और a कंसिडर किया x को और b कंसिडर किया है मैंने किसको? √3 को, और माइनस था तो मैंने माइनस लगा दिया है। अब इनका जीरोज बनाने के लिए जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए, और दिस बिकम x इज इक्वल टू -l, लक्ष्मण रेखा को पार करेगा तो √3 जो है बिकम प्लस, x इज इक्वल टू -√3। ओके, क्या आपको समझ आ रहा है या नहीं? अब हमारे पास कितने जीरोज आ गए हैं? 2 जीरोज।
और जीरो से आप रिलेशन वेरीफाई करना सीख ही गए हो। और जो है अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर। अब आ जाइए आप अपनी एक्सरसाइज पे, सभी बच्चे बुक लेके बैठेंगे, और जिनके पास बुक नहीं है तो स्टेटमेंट में इसीलिए लिख रही हूँ, कल को वर्ड प्रॉब्लम आएंगी तो आपको दिखा दी जाएंगी बुक के थ्रू स्टेटमेंट, अगर प्रोवाइड नहीं है तो लॉकडाउन की वजह से। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। अब कितने पे? क्वेश्चन नंबर 2 पे। और जहाँ तक 2 की बात है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, खुद बनाना है। अब की बार क्या बनाना है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। यानी आपको सम दिया गया है और प्रोडक्ट दी गई है। क्या देखिए, सबसे पहले आपको स्टेटमेंट की नवज पकड़नी है। पूछा क्या गया है मैथ्स में, अगर आपको स्टेटमेंट पकड़ में आ गई ना कि करना क्या है, मेन पॉइंट, बस जो बच्चे स्टार्टिंग पॉइंट को पकड़ गए तो लास्ट तक फिर क्वेश्चन आप करते रहोगे और टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्या बनाना आपको? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है हैविंग 2 पावर 2 डिग्री, ठीक है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होती है। अच्छा, इस चैप्टर के लिए बेटा जो भी स्टूडेंट टेस्ट देकर और चेक करवाना चाहता है, और वो डेली टाइम पर आकर क्लास अटेंड करेंगे, और फिर उन बच्चों के लिए हम टेस्ट बना के भेजेंगे जो बोर्ड से रिलेटेड हैं, और बहुत ही स्कोरिंग वो क्वेश्चन मिलेंगे, और जो है वो मैं खुद चेक करके आपके पास सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो जो आपके दोस्त और जो भी जुड़ना चाह रहे हैं वो डेली क्लास लेंगे, उन्हीं के लिए वो टेस्ट होगा बस। और जो है इनके नाम नोट हो रहे हैं जो स्टूडेंट्स हमारे पास आ रहे हैं डेली। ये नहीं कि टेस्ट में 100 चेक करूँगी और पता चलेगा कि बच्चे वही 10-12 जो हैं वो ईमानदारी से क्लास ले रहे हैं। तो जो बच्चे टेस्ट देना चाहेंगे, आपकी इच्छा है तो वो दे सकते हैं, अदरवाइज आप मत देना अगर नहीं मन करेगा तो, ठीक है। तो जो है इसके लिए आप वेलकम। और अब आ जाइए आप क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा। और जो है हैविंग डिग्री 2, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2, तो वो होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और सम और प्रोडक्ट हमें दी गई है। चलो फिर क्यों नहीं हम पार्ट पे आ जाते हैं। तो सम, इसका मीन्स 1/4 क्या गिवन है हमें? सम। और प्रोडक्ट कितनी गिवन है? प्रोडक्ट गिवन है -1, ये हमें गिवन है। इससे हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² + bx + c, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसी के अकॉर्डिंग आप रख दीजिए। देखिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जब आपको बनाना पड़े तो आप क्या करोगे? तो देखिए, एक आपको मूल मंत्र बता देती हूँ, ऐसी दवाई बता देती हूँ, गर्म पानी के साथ कल अपने आप भी लेना और फिर देखना कैसा आपको लगता है। देखिए, x² - sx + p क्या होता है? x² - sx + p। s का मीनिंग है सम और p का मीन्स है प्रोडक्ट। p का मीन्स क्या है? प्रोडक्ट। तो फिर अब देर किस काम की, शुभ काम में देरी नहीं। चलो बना देते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। x² - सम कितना गिवन है आपको? 1/4। कितना गिवन है? 1/4, ये मैंने रख दिया। इनटू x, देखिए x में पोलिनोमियल है तो x में ले लीजिए, y में चाहो तो यहाँ भी y, यहाँ भी y, z में चाहो तो यहाँ भी z, वहाँ भी z, एज यू विश। और प्लस उसके बाद क्या था? p फॉर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? -1। अब प्लस माइनस क्या हो जाएगी? माइनस। बड़ी क्लास में आ गए तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप ये। तो ये मेरे पास एक पोलिनोमियल क्रिएट हो गया है। तो जो है उम्मीद करती हूँ ये सब बच्चों को समझ आ गया होगा।
और जो है अच्छा लगा होगा क्वेश्चन आपको। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, एक बार सभी बच्चे बोलेंगे जो जहाँ भी बैठा हुआ है। एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी, मेरे साथ बोलिए क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब देखिए कई बार जो है आंसर जो बच्चे कहेंगे कि मैच नहीं कर रहा है, तो उसका रीज़न मैं बता दूंगी। आंसर मैच नहीं भी किया हो सकता है ये कर रहा हो, अदरवाइज़ तो ये राइट है। मगर आप क्या करोगे, एलसीएम मान लीजिए, 4 एलसीएम, तो दिस बिकम 4x स्क्वेयर माइनस 4 से 4 कैंसिल, x बन जा x माइनस 4 बन जा 4, और ये 1/4 एज ए कॉन्स्टेंट है तो ज़रूरी नहीं आप इसको लिखोगे 4x स्क्वेयर माइनस 4, या ये कह लीजिए आप इनकी जो है मल्टीप्लाई कर दी, डिवाइड है तो इनके साथ क्या हो गया मल्टीप्लाई। तो ये दो है फाइनल आंसर होगा आपका, ठीक है। और जो है 1/4 जो है एज ए कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म जो है ये बना दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपकी समझ आएगा ये इस क्वेश्चन से, देखना कैसे। अब रूट को देख के बच्चे डर जाते हैं, चलो इसलिए इस पार्ट को ट्राई में नहीं दे रही हूँ, आपको करना है, मैं खुद करवा रही हूँ। 1/3 ये क्या था, सम, और ये क्या है, प्रोडक्ट। हमें बनाना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो लिखेंगे रिक्वायर्ड, क्वाड्रेटिक की शॉर्ट फॉर्म ये होती है पॉलिनोमियल। तो ये होती है एक्स स्क्वेयर माइनस सम इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो एक्स स्क्वेयर माइनस सम क्या गिवन है, √2 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट 1/3। और अब आप इसको स्टैंडर्डाइज कर दीजिए, 3 इधर जाके मल्टीप्लाई, यानी 3x स्क्वेयर माइनस, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3√2x प्लस 1। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, आंसर। क्या आ जाएगा ये आंसर। अब देखिए जीरो का मीन्स जीरो रख दीजिए आप सम की जगह। अगर मैं यहाँ जीरो रखूँगी तो नेक्स्ट पार्ट में जो ये है थर्ड पार्ट, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 0x और प्लस प्रोडक्ट √5 है। 0x को दिखाते ही नहीं है, बड़ी क्लास में हो अब आप, तो समझ जाइए ये 0 हो गया, मर गया है, तो प्लस √5 हो जाएगा। तो ये आंसर आएगा आपका। अब आप जो है मेरे हिसाब से 1-1 वाला कर लोगे, और 5th पार्ट में करवा रही हूँ। कम ऑन 5th पार्ट, सम इज इक्वल टू -1/4 and product is 1/4. Required polynomial will be x square minus sum into x plus product। x square minus sum is -1/4, ये माइनस स्टैंडर्डाइज है ये फॉर्मूले में, और वो स्टेटमेंट में है, तो आपको ये ध्यान रखना है। इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितनी है, 1/4। दिस बिकम एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4, और 4 अगर एलसीएम लेंगे तो इधर 4 लग जाएगा और इनसे हट जाएगा, x बन जा x प्लस 1। दिस इज योर आंसर। ओके, क्लियर। चलिए अब समझ आ रहा है तो जल्दी जल्दी थम्स अप भेजिए। अब जो है 6th पार्ट यू कैन डू योर सेल्फ। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एक्सरसाइज आ गई है हमारे पास। इसमें एक एग्जाम्पल नंबर बचता है आपका, एनसीईआरटी बुक में आइए, आप एग्जाम्पल नंबर 4 ट्राई करेंगे। होमवर्क जो है एग्जाम्पल नंबर 4 एनसीईआरटी बुक से, और जो है एग्जाम्पल नंबर 5 क्यूबिक वाला, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके ओके बेटा जी, क्या लवेश जी,
जो है देख रही हूँ मैं आपका मैसेज। ओके देन, समझ आ गया आपको। और जो क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल को कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल मैं क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में बताऊंगी, आउट ऑफ सिलेबस है लेकिन बताऊंगी फिर भी। जो बच्चे, जो क्रीम बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, वो तो कम से कम कैच करेंगे। और थोड़ा सा आगे बढ़ने की जो है हमें सोचना है, जो अच्छे सम हैं उनको छोड़ के नहीं चलना है। तो अब जो है थोड़ा डिवाइड के बारे में बेसिक बता देती हूँ आपको कि हम डिवाइड करते कैसे हैं। अब तक आपने ये वाली डिवाइड पढ़ ली, लेकिन आप 10th में भी पढ़ चुके हो, सॉरी 9th में पढ़ चुके हो, ये वाली पढ़ी थी ना। तो अब एक्स वाई वाली आप पढ़ चुके हो 9th में भी, लेकिन एक बार मेमोरी में आपकी मैं डाल देती हूँ। जैसे देखिए, मुझे x+2 से डिवाइड करना है इस पोलिनोमियल को। कोई एग्जाम्पल है अपनी तरफ से? ठीक है, तो देखिए ये मेरे पास स्टेटमेंट है। अब आई विल डिवाइड दिस। देखिए सबसे पहले आपको हाईएस्ट पावर देखनी है, डिग्री देखनी है, कितनी है 2, और हमारे पास यहाँ कितनी है x की पावर 1। तो x की पावर 2 बनानी है आपको, और क्या भी चाहिए 2, ये कटना चाहिए, ये चाहिए मुझे इसके नीचे। तो वो कैसे आएगा? यहाँ क्या 1, 2 1 जा 2, एक तो 2 आना चाहिए आपके पास। x हमारे पास 1 है, 1 हम लगा लेते हैं। अब आपके पास देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, 2 4 जा, तो इसकी मल्टीप्लाई करके ही तो यहाँ लिखते थे, फिर सब्ट्रैक्ट करते थे। तो सिमिलरली आप इसकी और इसकी अब मल्टीप्लाई करके लिखोगे, तो x+2 मल्टीप्लाई 2x। तो देखिए पहले 2x की x के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 2x 1 जा 2, x इंटू x की पावर 2 प्लस 2 2 जा 4x। पहले इसके साथ फिर इसके साथ, तो ये आ गया मेरे पास। अब इसके नीचे लिख दीजिए, x के नीचे x, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर वाली टर्म। अब यहाँ आने के बाद हम करते थे माइनस। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारा मेन मोटो जो होता है वो हाईएस्ट पावर को कैंसिल करना है, हाईएस्ट को काटते जाना और छोटी पावर को आगे लेते आना। तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल ईच अदर, 4x माइनस और प्लस 3x, तो 4 में से 3 गए, 1 और माइनस के x बचे हमारे पास, क्योंकि माइनस के ग्रेटर हैं, +1 +1। अब देखिए यहाँ जो साइन है आप वहाँ भी वही साइन रख लीजिए। माइनस तो हो गया, x हमारे पास है, यहाँ भी है। तो अब क्या करोगे, इसको किस पे लेके जाओगे? तो जो है अब इसको आप लेके जाओ, देखिए 1 पे ही ले लेते हैं फिर, क्योंकि जब हमारे पास यहाँ x है, मेन हमें इसको इक्वल बनाना है। तो अब ये नहीं जा रहा तो 1 पे ले जाइए, 1 पे लेके जाओगे तो प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, और ये देखिए दोनों साइन इक्वल हो गए तो साइन चेंज होंगे, और x से x कैंसिल, 2 + 1 क्या आ गया 3। तो ये हो गया मेरे पास रिमाइंडर, और ये क्या बोलेंगे इसको, कोसेंट। कई बच्चे कोटेंट भी कह देते हैं, कोसेंट होता है ये। और जो है ये होता है हमारे पास डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, और दिस इज डिवाइजर। ओके, ये जो है आपको डिवाइड करना आना चाहिए। और सुन लो, दिस मल्टीप्लाई दिस, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूं और प्लस रिमाइंडर कर दूं तो हमारे पास ये आना चाहिए, अदरवाइज आपका आंसर गलत है, रॉन्ग है। ये क्वेश्चन आएगा आपका पॉलिनोमियल चैप्टर में ही, उससे रिलेटेड बता रही हूँ मैं। तो डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट और प्लस रिमाइंडर, तो क्या बन जाएगा डिविडेंड। क्या आ जाएगा डिविडेंड, यानी बीच की टर्म आ जाएगी। अगर आप डिवाइजर कोसेंट को मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर में ऐड कर दोगे और तो डिविडेंड के इक्वल आएगा, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अब चलिए, अब क्यूबिक पोलिनोमियल पे ज़रा आज ही बात कर लूँ तो कैसा रहे।
फिर यहीं के यहीं हम आगे चल पड़ेंगे कल से एक्सरसाइज पे। देखिए क्यूबिक पोलिनोमियल पे बात करती हूँ मैं। आइए, ऑप्शनल में वैसे वो क्वेश्चन आएगा, तो सभी जो बच्चे जुड़े रहते हैं चैनल से, क्या वो प्रेजेंट हैं? अगर प्रेजेंट है तो चलिए अभी करवा देती हूँ मैं। क्यूबिक पोलिनोमियल आपको जो है बनाना है या फिर कल करवाएं? चलो इसके लिए आप कल ही करवाएं फिर, जो ट्राई के लिए क्वेश्चन होमवर्क के दिए, क्योंकि 2-3 बच्चे आज जो एब्सेंट हैं। एक वो बच्चा होता है अलमेंदर जो हैं, वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है हमारे, वो कभी मिस नहीं करते हैं क्लास, तो बच्चों का लॉस ना हो इसलिए इजी चैप्टर अभी करवाती हूँ। तो आइए आप जो है 2.3 पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। एक्सरसाइज 2.3, डिवाइड द पोलिनोमियल पी एक्स बाई द पोलिनोमियल जी एक्स। दो पोलिनोमियल है पी एक्स जी एक्स, से आपको घबराना नहीं है। ये पोलिनोमियल एक्स है और दूसरे का नाम उसने जी एक्स रख दिया, जैसे एक मोनू एक सोनू, बस। एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर। आपको कोशेंट और रिमाइंडर बताना है इन ईच केस। ठीक है, तो आप देखिए स्टेटमेंट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट ले लेती हूँ मैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3 एंड जी एक्स कितना गिवन है? x² माइनस 2। ये दो पोलिनोमियल आपको गिवन है, डिवाइड करना है आपको। तो डिवाइड के लिए देखिए बहुत ही इजी, आप इस पोलिनोमियल को, बड़े पोलिनोमियल को अंदर रख लीजिए और जी एक्स को बाहर, छोटे पोलिनोमियल को बाहर रख लीजिए, क्योंकि उसने कहा पी एक्स को डिवाइड किया है जी एक्स से। अब हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। कितनी नज़र आ रही है? 3। यहाँ कितनी है? 2। तो एक एक्स की कमी है, बस एक एक्स आप ले लीजिए। एक्स की और इसकी मल्टीप्लाई करके लिखो, एक्स की 2 और एक्स की 1, एक्स क्यूब माइनस 2 इंटू एक्स, 2x। तो अब ये 2x को 2x के नीचे ही लिखोगे आप, यहाँ नहीं लिखोगे, इधर नहीं लिखोगे, स्क्वायर टर्म में x के नीचे x की टर्म, यहाँ खाली छोड़ दो। अब ये दोनों कटने चाहिए, नहीं कट रहे हैं तो साइन चेंज कर दीजिए, घटाओ, सब्ट्रैक्शन का केस है। और तो इसका भी साइन चेंज कर दिया हमने। अब एक प्लस एक माइनस, ये तो कट गया। हाईएस्ट पावर को अब यहाँ उतार लीजिए तो माइनस 3x² आ जाएगा आगे, और 5x 2x दोनों प्लस के हैं तो 7x। अब उस साइन की नहीं चलेगी, ये है अब दादा, इसकी चलेगी प्लस वाले की। तो दोनों प्लस प्लस के हैं तो ऐड हो गए 7x और माइनस 3 एज इट इज उतार लिया मैंने। अब यहाँ माइनस साइन है तो आप माइनस रख दीजिए। 3 वहाँ नहीं है, 1 है, तो यहाँ 3 चाहिए हमें काटने के लिए, तो 3 रख दीजिए। x की पावर 2 है, 2 ही है, तो x रखने की ज़रूरत नहीं है। अब माइनस 3 को मल्टीप्लाई करो तो माइनस 3x² माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6। कांस्टेंट टर्म के नीचे कांस्टेंट टर्म, x को खाली छोड़ दीजिए, दोनों साइन इक्वल हैं तो सब्ट्रैक्शन का केस है। और प्लस 7x को उतार लीजिए और 6 माइनस माइनस 3 तो माइनस 9, क्या आ जाएगा? माइनस 9। तनिष्क बंसल, यस बेटा, यू आर लेट टुडे। क्या मैसेज ही अभी किया आपने? क्या आप लेट हो गए हो? क्या समझ आ रहा है? कमेंट करिए अगर समझ आ रहा है तो, और कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी मुझे बता दें सभी बच्चे। ओके, तो देखिए मेरे पास ये क्या आ गया है? रिमाइंडर, और वो क्या आ गया है? कोशेंट। आपसे पूछा गया है ना, फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर इन ईच केस, क्योंकि बोर्ड क्लास है। ठीक है, तो बोर्ड क्लास है तो आप लिखोगे पूछा क्या गया है, तो आप रिमाइंडर इज इक्वल टू 7x माइनस 9। ठीक है, और देखिए बेटा ये मैसेज जो है आपके लिए मैं भेज रही हूँ कि डेली जो है हम 9 PM पे जो है जो मेरी मैथ्स की क्लास रहेगी, और साइंस की क्लास भी हमारी लगती है 9 AM पे, यानी सुबह 9 बजे डेली लाइव। और वो हैं हमारे सर जो हैं गणेश दत्त सर,
बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, 18 ईयर एक्सपीरियंस है उनका। और जो है आप पढ़ के देखना साइंस, जो बच्चे अब जुड़े हुए हैं। ओके, सुबह 9 बजे साइंस की क्लास होगी इसी चैनल पे सेम, और जो है शाम को 9 बजे जो है मेरी क्लास होगी मैथ्स की। ओके, और क्वेरी अगर आपकी कोई है तो भेज दिया करो। अगर क्वेश्चन से रिलेटेड मैसेज आपके अच्छे होने चाहिए, सभ्य होने चाहिए। रिमाइंडर हो गया, क्वेश्चन देखिए अब x-3, ये आपके आंसर हो गए फाइनल। अच्छा, आप +2 में हो तनिष्क बंसल। ओके ओके बेटा, ओके, बहुत खुशी की बात है कि आप अपना कॉन्सेप्ट रिवाइज करना चाह रहे हो। ओके ओके, यू आर ग्रेट टीचर एंड ग्रेट स्टूडेंट्स ऑल्सो। ओके ओके बेटा, ओके, कीप इट अप, वेरी हैप्पी, वेरी गुड। उसके बाद आइए आप देखिए बेटा, इसमें अगर आपको कोई दिक्कत है कोई स्टेप में तो लिख दीजिए। 1 सेकेंड आपको दे रही हूँ, अभी रिवाइज हो जाएगा ये स्टेप। वैसे डिवाइड सबको आता होगा क्योंकि 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो डिवीजन अच्छे से। चलिए, इसमें कुछ भी नहीं, बड़ी पावर को काटते आपके जाने का लक्ष्य होता है कि बड़ी पावर जो है वो कैंसिल होती जाए और छोटी पावर जो है वो आगे आती रहे और उनको हम कैंसिल आउट करते रहें, बस। अब नेक्स्ट पे आइए। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, पार्ट सेकंड। x⁴ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 एंड gx इज x²। देखिए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए आप। -x को पहले ले आइए, 3 + 2 करो या 2 + 3 करो, दिक्कत क्या है। 3 + 2 एंड 2 + 3 बोथ आर इक्वल, बोथ आर 5 तो इसी वजह से मैंने -x को आगे ले लिया है और +1 को बाद में रख दिया है। ओके, अब आप देखिए हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी है, 4। टारगेट क्या रहेगा, 4 पावर को कैंसिल करना। तो इसके लिए आप देखिए क्या करोगे। अब 2 पावर मैं इधर ले लेती हूँ x की, क्योंकि 2 मेरे पास है। 2 और 2 कितनी हो जाएंगी, 4। अब इनके साथ मल्टीप्लाई करो, x की पावर कितनी हो गई, 3 और माइनस। अब x की पावर 3 नहीं है तो इसको ऐसे आउटर लिख लीजिए, -x की पावर 3 को आप बाहर रख लीजिए और x² बन जा x²। अब देखिए माइनस ये बिकम प्लस, 4 पावर से 4 पावर कैंसिल। अब आप देखिए 4 के बाद 3 का ही तो टर्न आएगी, तो इसको आप अब आगे उठा के लिख लीजिए, पहले ले आओ अब उसको। अब देखिए 3x², ये भी माइनस ये भी माइनस, तो साइन माइनस और ऐड हो जाएंगे। उतार लिए, इसमें सारे भी उतार सकते हो आप, जैसे डिवाइड की तरह नहीं है, ये दोनों टर्म बच गई तो इनको भी लेके चल सकते हो। अब x³ को काटना आपको, 2 पावर है मेरे पास तो 1 पावर और ले लेते हैं, तो x² इंटू x, तो x की पावर 3 क्या हो जाएगा, x की पावर 3। ये देखिए x³, दोबारा एक बार रिवाइज करके देख लेते हैं। x³ x की पावर 4, ये बच्चा पूछ रहा है एक, और प्लस फिर मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई की, तो देखिए x² इंटू x, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस ही आएगा ये। देखिए x² इंटू x, x³ और प्लस माइनस माइनस, ये हो गई। ठीक है, तो ये तो बाद में मैंने साइन चेंज किए हैं ना, तो इसका भी तो साथ में चेंज होगा ना साइन, तो प्लस का बन गया ना ये, तो प्लस का ही लिखेंगे यहाँ। ठीक है, और -4x² प्लस 4x प्लस 5। ठीक है, अब x³ बन गया ये, माइनस x इंटू x² और प्लस प्लस है दोनों तो प्लस आएगा, x बन जा x। अब ये माइनस ये प्लस, नीचे के साइन चेंज होते हैं हमेशा। किसके साइन चेंज होते हैं, नीचे वाले। ठीक है, x³ से x³ कैंसिल, 4x² में से x² गए तो -3x² और 4x में से x गए तो 3x प्लस 5।
अब यहाँ माइनस है तो आप माइनस लगाओगे, मुझे 3 भी चाहिए तो 3 लगा दीजिए, और एक्स स्क्वेयर है ही तो -3x² माइनस माइनस प्लस 3x, और प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3, ये बिकम प्लस, माइनस बिकम प्लस, एंड कैंसिल ईच अदर, कैंसिल ईच अदर। 5 + 3 8, 8 क्या आ गया मेरे पास? रिमाइंडर। 8 क्या आ गया? रिमाइंडर। और क्वोशेंट कितना आया? ये हो गया आपका क्वोशेंट। उम्मीद करती हूँ ये सब बच्चों को समझ आ रहा होगा। और जो है अब इसी के साथ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जो है हमारा कल से जो है 2.4 ऑप्शनल आ जाएगी, और ऑप्शनल में क्यूबिक वाला जो सम है वो इसके साथ लिंक हो जाएगा, ठीक है। और फिर 2 सम आपको अच्छे मिल जाएंगे जो क्यूबिक है और स्कोरिंग भी है। अब देखिए नेक्स्ट पे बात करते हैं। px जो है वो है x⁴ माइनस 5x प्लस 6, और डिवाइड करना है आपको qx 2 - x²। देखिए 2 - x² दिया गया है तो दिक्कत क्या है, अगर आप इसको ऐसे लिख लो -x² और प्लस के 2 हैं तो प्लस के 2, तो इसको आप सीधे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए, इजी रहेगा। -x² प्लस 2, ओके। इसी की वजह से ये सम्स जो है रॉन्ग हो जाता है, कई बच्चे 2 आगे लेके चलते हैं, फिर उससे प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब देखिए आपके पास माइनस साइन है तो टारगेट रहेगा कि आप माइनस लेके चलो। अब x⁴ है, 2 पे और ले जाओ तो x⁴ कितनी हो जाएगी? 4, तो माइनस माइनस प्लस 2 और 2 x⁴ प्लस माइनस माइनस 2x² माइनस प्लस कैंसिल। अब देखिए ये x² है, ये x है, तो x² वाली टर्म ना जुड़ेगी ना घटेगी, ना सब्ट्रैक्ट ना ऐड, तो 2x² ऐसे कैसा लिखोगे? -5x और प्लस 6 यूँ के यूँ उतार लिए मैंने। अब जस्ट 1 सेकंड के लिए जो है आप रुकिए, पानी पी लेते हैं थोड़ा। अब आ जाइए, देखिए हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी है? अब 2 चाहिए मुझे, तो 2 लगा लीजिए आप, माइनस है तो माइनस लगा लीजिए 2, और x² तो है ही एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 2x² और प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, तो कांस्टेंट टर्म के नीचे ही 4 लिख लीजिए आप, कांस्टेंट टर्म के नीचे 4 लिख लीजिए, ठीक है। तो ये माइनस ये प्लस कैंसिल, और -5x को आप पहले लेके आओ, x वाली टर्म को, वो चेंज नहीं होगी, नीचे की साइन चेंज होंगे। और 6 और 4 दोनों प्लस के हैं तो 6 + 4 10, ये हो गया रिमाइंडर, और ये आ गया हमारे पास क्वोशेंट। अब देखिए जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, उम्मीद करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें मैंने समझाने की कोशिश की है और समझ आया होगा। और जो हैं जुड़े रहिए, और जो आप लास्ट तक बार बार जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो वीडियो को देखें, और फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो वो लिख देना मुझे। और नेक्स्ट क्लास के लिए आप 9 बजे फिर मिलेंगे, और जो है प्रिपेयर रहना। तनिष्क जी थैंक्स, नीरज वर्मा वेरी गुड बेटा, थैंक ऑल्सो, वेलकम। और जो हैं जो बच्चे जुड़े हुए हैं, मैं सोच रही हूँ उन कंपटीशन के लिए भी बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। और पॉलिटेक्निक की क्लास में भी जो है अलजेब्रा से रिलेटेड बहुत अच्छा, ये लविश जो है ये वाला ही पार्ट जो है रिपीट कर दूँ अब वाला। चलो एक बार देखिए, बच्चा पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन जो है दोबारा रिपीट कर दीजिए, तो जुड़े रहिए आप 1 सेकंड में।
देखिए बेटा यहाँ स्टार्टिंग में एक्स स्क्वेयर है, आपको ये ऐसे दिया गया है जी एक्स ये वाला, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लीजिए। एक्स की पावर बड़ी है, एक्स वालों को पहले लेने की सोचो, इससे इजी पड़ जाता है सम। उसके बाद ये 2 प्लस है तो इसको आप इधर लिख लीजिए। आप जो साइन है वो ऐसे कैसे रखने, बस आगे पीछे ले सकते हो टर्म को। तो मैंने इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आई, अब माइनस साइन है तो माइनस लगा दिया मैंने। अब 4 पावर है तो 2 और 2 कितनी हो जाएंगी 4, 2 and 2 बिकम 4, तो मैं एक्स की पावर 2 पे ले गई। देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस 2 ये है मेरे पास यहाँ, और एक्स स्क्वेयर मेरे पास यहाँ है, तो मुझे इसकी करके मल्टीप्लाई लिखनी है यहाँ। तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस, एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 4, पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई के केस में, और प्लस माइनस माइनस 2 यहाँ 1 होता है, 2 1 जा 2, और एक्स स्क्वेयर एज इट इज रह जाएगा। तो पहले मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई फिर इसके साथ, और यहाँ लिख दिया ये स्टेप। अब ये माइनस प्लस साइन चेंज हो गए, ये कट गई क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है। अब देखिए ये माइनस, लेकिन ये तो एक्स स्क्वेयर टर्म है, ये एक्स है, एक्स स्क्वेयर में से एक्स स्क्वेयर ही तो माइनस होगा, वो नहीं है तो फिर अलग अलग लिख दीजिए। तो प्लस 2 एक्स स्क्वेयर मैंने यूं का यूं लिख दिया, और माइनस 5x प्लस 6। अब जो है देखिए यहाँ 2 नज़र आ रहा मुझे, वहाँ 1 है, तो 2 1 जा 2 करने से 2 आ जाएगा। तो मैंने माइनस था तो माइनस साइन ले लिया और 2 ले लिया। अब 2x स्क्वेयर हमारे पास है ही, तो 2 माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 2x स्क्वायर, और प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, यानी मैंने -2 की इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखी है ये। अगर आपको मल्टीप्लाई देखिए प्रॉब्लम है तो ये है हमारे पास, इसकी मैंने -2 से मल्टीप्लाई की, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2x स्क्वेयर, और माइनस प्लस माइनस 2 2 जा 4, इसलिए ये आया। अब यहाँ ये हो गया 2x स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, 2 पे लेके गई तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वेयर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, साइन चेंज होंगे क्योंकि दोनों साइन एक जैसे होने से पावर कटेगी नहीं, और जब तक पावर हाईएस्ट पावर कैंसिल नहीं होती जाएगी तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तो डिवीजन में ये रूल होता है कि हाईएस्ट पावर जब तक कोशिश करनी है जब तक कैंसिल हो जाए वो। तो अब मैंने साइन चेंज कर दिए, माइनस तो नीचे के साइन चेंज होंगे, ये माइनस है तो क्या बन गया प्लस। अब आपको फर्स्ट प्रायोरिटी जो है इन साइनों को देनी, वो बेकार हो गए हैं, लेकिन उन्हें शो रखना है, दिखाई देने चाहिए वो, ये बिल्कुल क्लियर ऐसे नीचे लगाने आपको। अब ये प्लस और ये माइनस तो दोनों कैंसिल हो गए, और -5x इधर से, इसके नीचे कोई टर्म नहीं है तो यूं की यूं आ गई। अब कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट टर्म में मैंने ऐड कर दिया, 6 + 4 कितना हो गया 10, तो इसका मीन्स ये क्या आ गया आपका रिमाइंडर, और ये क्या आ गया आपका कोशेंट। तो बेटा आपकी जो सुबह मॉर्निंग में 9 बजे जो है लाइव क्लास रहेगी साइंस की, और जो है बोर्ड्स में काफ़ी एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन सर के आए हैं, और काफ़ी टाइम से जो है वो हमारे चैनल से जो हैं जुड़ रहे हैं, और बहुत ही जो हैं स्कोरिंग चीज़ें वो आपको बताएंगे बड़े ट्रिक के साथ और बड़े इंटरेस्टिंग मेथड से। तो उम्मीद करती हूँ सुबह की क्लास आप साइंस की लीजिए, और शाम को 9 बजे जो है डेली लाइव होगी आपकी मैथ्स की क्लास, ठीक है। अभी पहले 10th का करवा रही हूँ, अगर फिर मुझे थोड़ा सा आराम लगा तो गले में तो मैं 11th 12th के लिए और पॉलिटेक्निक के लिए करवाऊँगी, अदरवाइज़ पहले बोर्ड क्लास को ही लूँगी 10th की। ओके, इसी के साथ आज फिनिश करते हैं बेटा। अनीरज वर्मा, एक क्वेश्चन है मैम, बोलिए बेटा क्वेश्चन आप टाइप करिए, जल्दी करिए, मुझे फिर नेक्स्ट जो है मीटिंग अटेंड करनी है, तो वहाँ टाइम जो है मैंने दे रखा है। आप जो है क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, पूछ सकते हो आप।
अच्छा बेटा, तो ओके देन, आप क्वेश्चन तैयार रखना या फिर मैसेज छोड़ देना, मैं देख लूँगी। ठीक है, आप लिख के छोड़ देना और मेरे पास मैसेज आ जाएगा तो मैं देख लूँगी क्वेश्चन। ठीक है, पूछ सकते हो आप टाइप कर दीजिए, लिख दीजिए। ओके बेटा, लवीसी यस, थैंक यू, वेलकम। नीरज वर्मा ओके बेटा, वेलकम। और जो है नीरज वर्मा वेलकम यू ऑल्सो। और तनिष्क बंसल थैंक यू बेटा, वेरी गुड, कीप इट अप। ठीक है, अच्छा बेटा, इसी के साथ आप जो हैं, और ये विष्णु दुबे जी आप भी वेलकम बेटा, वेरी गुड बेटा। और जो है कल फिर मिलेंगे इसी के साथ। विवेकानंद जी, ठीक है, बुक चेंज हुई है ना बेटा? बुक चेंज अभी हुई है, लेकिन उसके लिए अभी कोई मैसेज नहीं। पोलिनोमियल जो है वो चैप्टर इंक्लूड है, बिल्कुल सही है, ये इन्फॉर्म आपको कल कर दूंगी मैं। ठीक है, अगर कोई भी चैप्टर कटता है तो आपको मैसेज कर दिया जाएगा। ओके बेटा, नीरज वर्मा ओके बेटा, थैंक यू। ओके बेटा, ओके, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है बेटा, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, नो टेंशन, टेंशन फ्री बिल्कुल। आप क्वेश्चन मुझे टाइप करके लिख दीजिए या अभी छोड़ देना मैसेज। ठीक है, और जो है बेटा इसी के साथ आज क्लास में फिनिश करने जा रही हूँ, और जो है कल फिर मिलेंगे। थैंक यू।